अयोध्या में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में जिस प्रकार देश के कोने कोने से कीमती वस्तुएं रामलला के श्रद्धा में आई हैं, यह इस बात की तरफ संकेत करती हैं कि सब भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रति आस्था विद्यमान है। लोगों की श्रद्धा ईश्वर में आज भी बनी हुई है और जिस तरह से देश के कोने कोने से, देश के सभी राज्यों से, देश के सभी क्षेत्रों से बढ़ चढ़ करके लोगों ने सहयोग दिया है और जिस प्रकार जन सैलाब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में उमड़ रही है, यह इस बात की तरफ संकेत करती है कि आज भी लोगों के दिलों में उस ईश्वर के प्रति परम श्रद्धा है। लेकिन कैसी विडंबना है कि हम ईश्वर के प्रति तो श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर के प्रति तो हमारी अपार श्रद्धा है, परंतु उसी के बनाए हुए लोगों में, उन्हीं के बनाए हुए जीव जंतुओं में, उन्हीं के बनाए हुए पेड़ पौधों में और उन्हीं के बनाए हुए इस सत्ता को हम स्वीकार नहीं कर पाते। हम मंदिरों में तो ईश्वर को देखते हैं, मूर्तियों में तो ईश्वर को देखते हैं, लेकिन लोगों के भीतर छिपे ईश्वर को नहीं देख पाते। घर परिवार में माँ बाप के भीतर छिपे ईश्वर को नहीं देख पाते। भाई और बहनों के भीतर छिपे उस ईश्वर को नहीं देख पाते। और जिस दिन मनुष्य इन सब के भीतर ईश्वर को देखने में सफल हो जाता है, उस दिन उसके हृदय में सच्ची भक्ति और श्रद्धा पैदा होती है। एक ऐसी श्रद्धा, एक ऐसी भक्ति जो पूरे देश और समाज को श्रद्धा में सराबोर कर देती है। न जाने वह दिन कब आएगा जब लोग दुनिया के इस सच्चाई को समझेंगे, सभी लोगों के भीतर उस परम सत्ता के इस ताकत को पहचानेंगे और अपने सगे संबंधियों, अपने पास पड़ोसियों, अपने देश और समाज में रहने वाले लोगों के भीतर छुपे इस ईश्वर को पहचानने में कामयाब होंगे। उस दिन यह दुनिया भक्तिमय हो जाएगी, यह दुनिया राममय हो जाएगी और तब इस दुनिया में कहीं कोई घृणा, कहीं कोई द्वेष, कहीं कोई शोषण नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरी देश या पूरा समाज या पूरी धरती स्वर्ग बन जाएगी और वह इच्छा की, वह ईश्वर की वह आखिरी इच्छा पूरी होगी जो वह देखना चाहता है, जिसके लिए उसने यह आनंदमय दुनिया बनाई है कि सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें, सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार करें। और ईश्वर ने इसीलिए शायद इस दुनिया में को बनाया है ताकि सब लोग प्रेम और सौहार्द के साथ रह सकें। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में तो ईश्वर पर भरोसा है, ईश्वर पर श्रद्धा है, लेकिन लोगों के भीतर जो छिपे ईश्वर है उसे हम देख नहीं पाते। मंदिरों में छिपे, मस्जिदों में, गिरजाघर और गुरुद्वारों में देवताओं के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है, लेकिन मनुष्य जो उसी ईश्वर का बनाया हुआ है उसके प्रति हमें घृणा, द्वेष, शोषण, स्वार्थ और जलन, न जाने कैसे कैसी कटु भावनाएं हमारे भीतर पैदा होती हैं। और जिस पल हम ईश्वर की इस सच्चाई को समझ जाएंगे, जिस पल हमें सभी लोगों के भीतर ईश्वर दिखाई देने लगेगा, जिस पल हमें सभी पेड़ पौधों, वनस्पतियों के भीतर हमें ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे, जिस पल हमें छोटे बड़े सभी जीवों के भीतर ईश्वर दिखाई देने लगेगा, वह पल हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत पल होगा। और तब हमारे हृदय में जो भक्ति का भाव उठेगा, जो करुणा का भाव उठेगा, उससे यह पूरी दुनिया सराबोर हो जाएगी और फिर चारों तरफ आनंद के फूल खिलेंगे, चारों तरफ खुशी के फूल खिलेंगे और तब यह दुनिया राममय हो जाएगी, तब यह दुनिया भक्तिमय हो जाएगी। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।